गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अज्ञात सॉल्यूशन का पीएच किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम कांच के इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए कोई भी अज्ञात सॉल्यूशन दे रखा है और उसका पीएच किस तरह से मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम कोई भी अज्ञात सॉल्यूशन दे रखा होगा और उसका पीएच मेजर करेंगे। जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है ये एक कांच का बना विशेष प्रकार की नली होती है और इसका जो पेंदा होता है वो एक बल्बनुमा आकृति का होता है और इसमें पेंदे के अंदर जो HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है 0.1 मोलर का HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है और उसके अंदर सिल्वर की वायर लगा हुआ रहता है जो सिल्वर क्लोराइड से कोटेड किया हुआ रहता है। इस तरह से हम ग्लास इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका बना होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कांच इलेक्ट्रोड होता है ये एक विशेष प्रकार की नली से बना होता है जिसका निचला सिरा होता है पतली दीवार वाले बल्ब की आकृति का होता है और जो इस बल्ब में एक निश्चित पीएच का 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन भरा रहता है और इस विलयन में सिल्वर का तार डूबा रहेगा और जिसमें सिल्वर क्लोराइड से कोटेड किया हुआ ये तार होता है। और जो कांच होता है वो किन किन से मिलकर हम बनाते हैं। इसमें 72% सिलिका होती है और 22% सोडियम ऑक्साइड और 6% कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर ये कांच बना हुआ होता है। और साथ में जो कांच होता है जो कांच इलेक्ट्रोड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है निम्न गलनांक वाला और साथ में इसकी जो विद्युत जो बहुत ही उच्च प्रतिरोध वाला इलेक्ट्रोड होता है। और इसमें जो इसका जो बल्ब होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। अब हम ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है उसके सहायता से आपको कोई अज्ञात सॉल्यूशन दे रखा है और उसका आपको पीएच मेजर करना है तो वो किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये ग्लास इलेक्ट्रोड का निरूपण किस तरह से करते हैं वो यह लिखा हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड और ऑब्लिक HCl का जो कि 0.1 मोलर का सॉल्यूशन होता है ये हाफ इलेक्ट्रोड हमने बना रखा है सेल। और यहाँ पर जब दो सॉल्यूशन इसके अंदर भरे रहेंगे तो यहाँ पर देखो कि एक तो बाहर की तरफ जिस भी सॉल्यूशन का आपको पीएच ज्ञात करना है ये बाहर की तरफ है जो कि आपको इसका जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मेजर करना होता है और साथ में ये अंदर जो भरा हुआ है 0.1 मोलर HCl का जो सॉल्यूशन होता है और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमें ज्ञात होती है। और इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है जब दो भिन्न भिन्न H+ आयनों की जो कंसंट्रेशन की जो सांद्रता होती है वो या फिर सक्रियता होती है एक्टिविटी होती है विलयनों को एक दूसरे से कांच की झिल्ली द्वारा हम पृथक करते हैं और इस कांच की झिल्ली के दोनों ओर जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है और जो दोनों विलयनों में उपस्थित जो H+ आयन हैं उनकी सक्रियता के अंतर पर डिपेंड करता है। यदि एक विलयन में पीएच को स्थिर रखा जाए तो दूसरे जो पीएच है उसको दूसरे जो विलयन है उसका पीएच को हम चेंज कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रोड की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखी हुई है और जो कि अननोन कंसंट्रेशन वाली जो दो हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनता है और जो कि 1 बार प्रेशर पर है। और यहाँ पर ये किस तरह से है ये जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है ये वाला अननोन वाला इसकी और साथ में इसकी वाली जो अंदर वाला जो सॉल्यूशन है ये ग्लास इलेक्ट्रोड में भरा हुआ है इसकी कंसंट्रेशन फिक्स है जबकि इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको हम चेंज कर रहे हैं चेंज की हुई रहती है। दोनों में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर इस झिल्ली के आजू बाजू यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और आप इसको इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर इसको मेजर कर सकते हैं।
जो रिडक्शन रिएक्शन लिखी हुई है इस इलेक्ट्रोड की, और साथ में यहाँ पर हम उसके ऊपर नंस्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर नंस्ट इक्वेशन है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। और इसके अंदर उस रिएक्शन को लिखना है तो ऊपर हाइड्रोजन और जो कि गैस है तो इसके लिए आप 1 मान लोगे, और साथ में ये हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी। और जब इसको ऊपर की तरफ भेजोगे तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह पॉजिटिव हो जाता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घातांक आगे आगे की तरफ आएगी। तो इस वजह से ये जो सेल रिएक्शन आएगी और इसका जो सेल का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ से इस सूत्र की सहायता से निकल सकता है। जो ई सेल जो ग्लास इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर जी लिख देना है। तो ई ग्लास इक्वल टू ई नॉट जी माइनस 0.0591 pH होता है। यहाँ पर देखो कि जो pH बराबर होता है माइनस log 10 हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन होती है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन साथ में ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इस कांच के इस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड कैलामन इलेक्ट्रोड के साथ हम अज्ञात सॉल्यूशन में डुबोकर और जो सेल बनाते हैं, और इस जो सेल बना है उसका इमेप को हम मेजर करके अज्ञात जो सॉल्यूशन है उसकी हम पीएच की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हमने कोई भी अज्ञात सॉल्यूशन दे रखा है उसके अंदर डिप कर रखा है, और साथ में इसको कैलामन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है, और ये वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है वो हम यहाँ ये इस तरह से कर सकते हैं। सिल्वर है और सिल्वर के साथ में सिल्वर क्लोराइड कोटेड है, और ऑब्लिक HCl का विलयन है जो कि 0.1 मोलर का यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑब्लिक कांच की जो यहाँ पर यह मेम्ब्रेन आ रही है तो ये कांच मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, और फिर कांच मेम्ब्रेन के बाद में ये अज्ञात सॉल्यूशन हो जाएगा। ये साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, और अंश जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है KCl का ये अपना पूरा का पूरा कैलामन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ऑब्लिक है। और ऐसे को जो कोई भी सेल है उसका इमेप ज्ञात करने के लिए अपन जो सूत्र यूज करते हैं ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। और यहाँ पर जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है, और ये कैलामल है जो कैथोड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कैलामल की जो हमें पता है कि जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और जब उसका रिडक्शन वाले को यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन को तो 0.242 इसका पोटेंशियल आता है, माइनस ये वाला आ जाएगा। तो जो अभी सूत्र लिखा था जो एनोड वाला वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जी एनोड ई एनोड जी माइनस 0.0591 pH हो जाएगी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली रिएक्शन बनेगी, और यहाँ पर आपको pH ज्ञात करना है तो ये वाली इक्वेशन आपके सामने निकल के आ जाएगी। pH इक्वल टू ई सेल जो आपको ये जो सेल बना है उसका इमेप लिखना है, और माइनस 0.242 और जो कैलामन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल है, प्लस ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल अपॉन 0.0591 से आप जब भाग करोगे तो आप कोई भी अज्ञात सॉल्यूशन है उसका pH आसानी से मेजर कर सकते हो। अब आगे देखो कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से अज्ञात सॉल्यूशन का हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं pH। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये अज्ञात जो सेल बना हुआ है वो लिखा हुआ है, और इसमें इस जो सेल है उसका इमेप जो दे रखा है 0.03 वोल्ट है, और जो अज्ञात विलयन का pH बताइए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। और जो कैलामन इलेक्ट्रोड है उसके लिए स्टैंडर्ड कैलामन इलेक्ट्रोड के लिए जो इसका पोटेंशियल दे रखा है 0.24 वोल्ट है, और जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसके लिए जो पोटेंशियल दे रखा है आपको 0.51 वोल्ट है। तो यहाँ पर ये pH इक्वल टू ई सेल प्लस ग्लास ई नोड ग्लास इलेक्ट्रोड है माइनस ये आपका जो कैलामन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल है अपॉन 0.059 से। यहाँ पर इसमें ये अभी सेल बना हुआ है उसका ईएमएफ है तो यहाँ पर 0.03 लिख देंगे, और प्लस ये वाला ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए 0.51 और जो
तेलामला इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल 0.24 यहाँ पर दे रखा है, और साथ में ये सूत्र का 0.0591, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो मान आता है लगभग 5.07 आता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अज्ञात सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो हमें 5 पीएच देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी अज्ञात सॉल्यूशन का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्लास इलेक्ट्रोड की जो अच्छाई क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो क्योंकि ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनसे ये प्रभावित नहीं होता, और साथ ही ये पॉइजनिंग भी नहीं होता है, विषाक्तन इस इलेक्ट्रोड का नहीं हो पाता है। इसलिए हम इसको इंडस्ट्री लेवल पर और साथ में रासायनिक विश्लेषण में और जीव विज्ञान की जो प्रयोगशालाएँ होती हैं उनके अंदर हम इसका पीएच मेजर करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का हम आसानी से उपयोग करते हैं। साथ में जो इसका ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो 0 से 9 पीएच तक ये आसानी से की रेंज तक ये इलेक्ट्रोड आसानी से पीएच को मेजर कर सकता है, और सरलता से वह यथार्थता के साथ ये नापता है। किंतु अगर ये ज़्यादा क्षारीय माध्यम है तो उस स्थिति में इसकी जो पीएच होती हैं वो एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाती है, और इसकी जो कमियां हैं वो साथ में एथिल अल्कोहल हुआ, एसिटिक अम्ल हुआ, इनको भी जो इसका पीएच होता है इन सॉल्यूशन का ये आसानी से मेजर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में बात की है, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।